आकाशा, एक नज़म थी बड़ी वो मज़ाहिया थी, अभी मैं याद ही कर रही थी उसको। फिर कभी सुनाऊंगी उसको वापस से पूरा देख के। एक ही लाइन याद है कि असि काम से की जान साढ़े कार दे काम ही नहीं मुकदे। बड़ी फेमस ये बहुत मज़ाहिया शायर है, उनकी है। मतलब अपने घर में आग लगी हुई है और हम बैठ के कि ट्रंप ने ये बयान दिया है, मैं इस बयान के ऊपर तबसरा करूं कि ट्रंप की में जो जिम्मेदारी है वो अपने दामाद पर और मुशीरों पर डाल दी। देखिए आपके प्रोग्राम में कब से हम लोग ये कह कह के मैं भी थक गई हूँ कि वो जहरी तौर पर हिला हुआ शख्स है, उसकी वो हरकत सकनात हो या उसके फैसले हो। वो आप देखें ना, जैसे ये ईरान के लिए कह रहे हैं कि उसके सुप्रीम लीडर को मैं नहीं मानता, मैं होता तो ये करता। बंदा पूछे अपने मुल्क में आप मेयर चुनने के अख्तियार तो आपके पास था नहीं, आपकी मर्जी के खिलाफ मेयर आ गया, वहाँ तमाम तर हथकंडों के बावजूद भी कुछ ना कर सके। और मतलब हम लोग जो अपने आप को कहते हैं कि पता नहीं हम कौन हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करें कि चले वो तो डट के खड़ा है ईरान। ये जो बाकी आसपास वो जो कहते हैं ना कि जिनकी तलवारें जंग आलूद हो गई हैं, वो इस बयान को या इस बयान को सुन रहे हैं कि हाँ कि, और बड़े उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, बड़ी ट्वीट चल रही है और बड़ा सारा कुछ चल रहा है कि ट्रंप ने ये बोला है और ट्रंप ने वो बोला है। ट्रंप भाई पहले तुम अपने घर को तुम देख लो। बाकी अभी वहीद मुराद साहब बड़ी वजीर आजम साहब की तारीफ कर रहे थे। मैं तो बल्कि अब एक वीडियो पैगाम जारी करूंगी वजीर आजम साहब के लिए, उनकी तमाम इन हरकतों सकनात पर। और ये जिस तरीके से उन्होंने वो कहते हैं ना उन्होंने कोई परेशानी देखी, ना फौतगी वाला घर देखा, ना कोई एक्सीडेंट वाला घर देखा, और भीख का कटोरा मांगने लिए चल गए। और उनके वजीर मुशीर आकर आपको और हमें ये बताते हैं कि पेट्रोल की प्राइस क्यों नहीं कम हो रही। बिल्कुल, ये आप अपने प्रोग्राम में पूछें, जब इंटरनेशनल लेवल पे वहां पर एक पत्ता भी हिलता है तो इन सबके पेट में मरोड़ और उनकी तरतल्ली मच जाती है कि आओ किस तरीके का फायदा उठाना है। तो अब ये क्यों नहीं हो रहा, ये हमें दर्द देते हैं। इसलिए मैं अपने साथियों को भी कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें अपनी जिंदगी को और इनकी कोई बात ना करें, वरना वो कहते हैं लोगों के रडार पर आप लोग भी आ जाएंगे कि इनकी साथ सूटेड बूटेड लाखों के कपड़े पहनकर आपको और मुझे भाषण देते हैं कि ये आप किफायत शुआरी से काम लें। ये जो अभी टोपी ड्रामा किया था कि भाई इनका फ्यूल आधा हो जाएगा, आपके प्रोग्राम में बोला है आधे से ज्यादा तो पैसे लेते हैं, मोनेटाइजेशन लेते हैं फ्यूल के, वो कैसे वापस करेंगे। और अनलिमिटेड फ्यूल में से 50% कैसे होता है। ये नहीं कि फिर अब ये वो वापस से मीम्स और वो कहते हैं व्हाट्सएप वाली बातें हो जाएंगी। ये अपने चीजें जो अभी हाल ही में खरीदी गई हैं उनको बेच देना। मुश्किल फैसले हैं आप अपनी। मैं अगर वो कहते ना कि कभी कोई घर में ऐसे होता है, कभी कोई आप लड़ाई देखे ना तो कोई बहुत सूखा तीली पहलवान हो तो बंदा कहता हो भाई अपना दिल डोल देख, और फिर लेकर खड्डे में कूदा हुआ होता है। तो हमें अपनी मुआशी हालत, अपने मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम जो 2-3 पार्टीज मिलकर चाहती नहीं है, जो इक़्तिदार में उनकी बात कर रही हूँ कि कहीं किसी की बात या कोई टेबल पे बैठ के बात ना कर ले। और इनकी जो वो अयाशियां लगी हुई हैं, ये जो अपने वो हाइनास की तरह अपने गिद्धों की तरह शक्लें लेकर यहाँ पर आपको और मुझे लूटने के लिए बैठे हुए, वो अयाशियां खत्म ना हो जाए। तो जब हमारी मुआशी और सियासी हालत ये, आपने उस ट्रंप के कहने पे जो 6 जहाजों से 11 तक ले गया आपने, वो उन्होंने बोल दिया कि भाई अब ये अफगानिस्तान ऐसा है। अब ट्रंप ने चौके बोल दिया है हमारे अब्बू ने, तो इसलिए अब हमारा उनके साथ अफगानियों के साथ कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। वो अब हमारा वहां पर एक पंगा रहेगा और इंडिया से भी रहेगा। मेरे ख्याल में दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जिसने अपने पड़ोसियों के साथ इतना पंगा डाला हुआ है कि हम ना संभल सकते हैं। ये जो कर्जे देते हैं ये जिनके आलाकार बने हुए, कोई एक शख्स सवाल नहीं करता। IMF के कहने पे इनकी गर्दन पे अंगूठा रखा और पेट्रोल की प्राइस बकौल इनके हुज़ैफा रहमान पता नहीं कौन है वो शख्स, वो उस पे उन्होंने ये बताया हमें। तो IMF अंधा है। IMF को इनकी अयाशियां नजर नहीं आ रही। IMF को इनकी 800% तनख्वाह समझ नहीं आ रही। IMF को जो उनकी 21 लाख जो वो कहते हैं ना 1000% बढ़ाई है, वो दिख नहीं रहा। IMF को ब्यूरोक्रेसी की गाड़ियां, इनकी फ्री के खर्चे, जहाज ना हो गया। इन्होंने तो वो हमारे इलाके की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है
बड़ा इश्तियारा, बड़ा इश्तियारा सबको प्यारा। इन्होंने एयरफोर्स के जहाज को बड़ा इश्तियारा बना के उड़ के कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते। इतना तो हम हैदराबाद नहीं जाते कि जहाँ पर हम लोगों का काम काज या वो होता है। इन्होंने खुदा जाने, मैं इनकी किसी ना उस पे नहीं, आप मुझसे सही सवाल पूछती हैं फिर मैं सवाल को राइट लेफ्ट डायरेक्शन पे लेके। आपने एक जिक्र किया कि ली हुई चीजें जो हैं उनको बेच दिया जाए तो हो सकता है एक आम आदमी की बात हो जाए। सायरा जी, ली हुई चीजों को बेचना ज्यादा मुश्किल फैसला नहीं होगा? क्योंकि बातें करते हैं ना ये लोग के एक बहुत मुश्किल फैसला जो है, एक पेट्रोल बम जो है, महंगाई का बम जो है वहां पर गिराने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल फैसला है। सो जो इनकी ली हुई चीजें हैं जो बेचने की बातें होती हैं, तो आई थिंक सो ये बहुत ही ज्यादा उससे भी बड़ा एक मुश्किल फैसला है। सो ये नहीं हो सकता। अली इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि एक सर्कल है और ईरान का, सो उसमें पहले हमें तन तनहा नज़र आया, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ईरान जो है उसके साथ बहुत से मुमालिक जो हैं अब उसकी बात भी कर रहे हैं और उसका साथ देने की भी शायद बातें हो रही हैं। आगे चल के देखते हैं कि वाकई वो जो साथ देने की बातें हो रही हैं वो होगा भी या नहीं होगा। उसके साथ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी वीडियोस हमारे सामने आते हैं। शुमाली कोरिया के हवाले से बहुत सी वीडियोस जो हैं वो हमारी नज़र से गुजरती रही हैं। सो शुमाली कोरिया ने मुश्तबा खामनाई की सुप्रीम लीडर के तौर पर हिमायत की है और जो शुमाली कोरिया के वजारत खारजा का एक बयान जो है वो भी सामने है कि अमेरिका इसराइल की जारहियत जो है वो गैर कानूनी है। क्या आप समझते हैं कि आलमी सतह पर ईरान की हिमायत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है? ये एक बड़ा इखलाकी तौर पर पूरी दुनिया पर यह बात वाजिब थी कि ईरान एग्रेसर नहीं था। ईरान ने कभी भी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, बल्कि ईरान ने तो हमेशा अमन रसूला की बात की। जहाँ तक ईरान के मिसाइल्स और दूसरी चीज़ों का जब हम बात करते हैं तो वो देखिए उसमें ईरान को अपने आप अपना बचाव करने के लिए सेल्फ डिफेंस का पूरा हक हासिल है। जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए माफ कीजिएगा जी बताइए, स्कूल के बच्चों पर हमले हुए, फिर जिस तरह उसकी ऑयल रिफाइनरीज को तबाह किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अगर मेन स्ट्रीम से किसी को हटा भी देंगे तो पूरी सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ी इस वक्त एक मीडियम बन चुका हुआ है मीडिया के अंदर। तो जिस तरीके से वहाँ की ईरान की एक शॉर्ट पिक्चर पोर्ट्रे हुई, फिर दुनिया ने देखा कि ईरान ने कभी जितने भी मुल्कों पर ईरान ने अमेरिकन बेसिस पर हमला किया, अमेरिकन एम्बेसीज पर हमला किया, लेकिन उसने कभी भी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, खा वो स्कूल हो खा वो कॉलेजेस हो। और ईरान ने अगर ऑयल रिफाइनरी इसराइल पर हमला किया तो सबसे पहले इसराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी और वहाँ के जो उनके पानी के जो प्लांट थे उन पर हमला किया, और उसके बाद ईरान ने उन पर हमला किया। तो अब पूरी दुनिया को पता चल चुका हुआ है। मैंने आपके शो में ये कहा था कि आप देखिएगा आकाशा कि ये लड़ाई बहुत देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि दुनिया इतना बड़ा लॉस बेयर नहीं कर सकती, और एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अब आप देखेंगे किस तरीके से वार के दूसरे और तीसरे दिन पाकिस्तान में 55 पे बढ़े, और इसी तरह पूरी दुनिया की स्टॉक बास्केट क्रैश कर गई, और फिर इसी तरह ही आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ना शुरू हो गई। सर बड़ी फिर कम भी तो हुई ना। देखिए ये लोग ईरान से मोहब्बत नहीं कर रहे। हाँ, वो तो एक बयान जब आया ट्रम्प साहब का कि जी हम लड़ाई खत्म करने जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो चीजें जो है वो कूल डाउन शुरू हुई। अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में प्राइसेस नीचे भी जाएंगी, बल्कि पूरी दुनिया अमन की बात करेगी, कि क्योंकि लोग इतने बड़े लॉसेस बेयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ईरान पहले भी पुरअमन था और आज भी पुरअमन है, और ईरान पुरअमन रहेगा, और ईरान को हक हासिल है कि वो अपने बचाव के लिए अगर उस पर कोई हमलावर होता है, उसके सिविलियंस पर आबादी करता है, तो ईरान को भरपूर उसका जवाब देना चाहिए। जी सर, जिन कीमतों की बात हो रही है ना कि आलमी मार्केट में कीमतें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन एकदम से हमने देखा कि कम भी हो गई हैं, लेकिन हमने उस चीज़ की इतनी टेंशन ली है, हमने उस चीज़ को अपना इतना सर पे सवार किया है कि पाकिस्तान में वो कीमतें जो हैं वो अभी वहाँ पे कीमतें बढ़ी नहीं थी, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं और फिर वो बताते हैं हमारे अवाम को, हमारे लोगों को कि जो कीमतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हैं ये आगे भी चल के, मतलब हर हफ्ते ये कीमतें जो है बढ़ा करेंगी, और एक आम आदमी के सर पे वो जो तलवार है वो स्टिल अभी तक लटक रही है, और यही कहा जा रहा है कि ये चीज़ें आगे चल के भी होंगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि भाई जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही हैं। सो ये कि गुड न्यूज़ है। बहुत शुक्रिया वहीद मुराद साहब, शकील किरात साहब, डॉक्टर इमरान साहब और सायरा बानो साहिबा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।